हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ खान और आप देख रहे हैं सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 का पेपर एमसीक्यू जो हैगा उसका सॉल्यूशन। तो देखो सर, पहला क्वेश्चन जो मेरे उसमें आया था, आपके में कोई अलग भी हो सकता है, तो वो आया था AS10 से और उसका सॉल्यूशन आ गया 61,85,000 रुपये। देन उसके बाद में दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा गलत हो गया था और इसका आंसर जो करेक्ट है वो आ गया 3,25,000। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरा जो हमारे बायबैक के क्वेश्चंस आए थे। बायबैक में पहला क्वेश्चन था अबव 2 क्वेश्चंस वाला, तो इसमें जो है मेरा गलत हो गया था और आंसर क्या है 6,000 रहेगा। ठीक है, जो राइट आंसर रहेगा इसमें ये मैंने ये लगाया था नील शेयर, तो ये गलत हो गया। देन उसके बाद में इसकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल पूछी थी वो सही है मेरी 39 लाख। ठीक है, फिर उसमें दूसरा ये क्वेश्चंस आए थे कि मैक्सिमम परमिशेबल बताओ अगर फ़ंड हमारा 3.5 लाख रुपए है तो इसके लिए नील शेयर आएंगे क्योंकि ये माइनस में चले जाते हैं, ये मेरा सही है। देन उसके बाद में अगर 300 लाख का फंड है तो कितना आएगा, तो ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, 7 क्वेश्चन आया था, इससे ही बायबैक से है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का, तो हम कितना लेते हैं 1/10 लेते हैं पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व का। ठीक है, देन उसके बाद में आई थी हमारी सेगमेंट रिपोर्टिंग, वेरी ईजी टॉपिक। इसमें जो 8 नंबर का क्वेश्चन था इसमें पूछा था एसिड्स की, एसिड्स जो है एसिड टेस्ट की कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन सा नॉन रिपोर्टेबल है, तो डी इसका आंसर होगा, पी और क्यू रिपोर्टेबल है। इसका सॉल्यूशन भी अगर चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन से डाल दूँगा। ठीक है, दूसरा 9वां क्वेश्चन आया था ओवरऑल टेस्ट का पूछा था, तो ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो पी क्यू टी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर हम रेवेन्यू टेस्ट की बात करें तो इसमें होगा हमारा पी क्यू टी, इसमें भी पी क्यू टी होगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो उसमें केवल हमारा पी और टी होगा। ओके, ये होगा रिपोर्टेबल। देन उसके बाद में ये केस स्टडी 3 आई थी, ये सबसे डिफिकल्ट आई थी मेरे हिसाब से और इसमें मिक्स क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसको हम केस स्टडी को आप पढ़ते रहना। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था कि बताओ सब्सिडी रिसीव हुई तो वो कौन सी हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और मतलब 1, 2, 3 होगा इसका आंसर ए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप अपने उसमें देख लेना। ठीक है, और दूसरा आया था AS26 से, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हैगा इंटेंजिबल एसिड्स का। ठीक है, दूसरा आया था कैपिटलाइज कितना होगा, तो दोस्तों मैंने इसमें सॉल्यूशन देखा तो 2 प्रकार के सॉल्यूशन है। अगर एग्जाम्पशन बेस लेते हैं तो ये वाला आगा 5,50,000। देन अगर कोई एग्जाम्पशन नहीं लेता तो यही आगा 3,30,000 रुपये। मैं तो ये 3,30,000 करके आया हूँ, तो मैं तो ये सही मान रहा हूँ मैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में ये डिफर्ड ग्रांट ही जो डेबिट होगी, द ग्रांट ऑफ 30 लाख रिफंडेबल, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 7.5 लाख रुपए। ये मेरा गलत हो गया आएगा, तो मैं 30 लाख रुपए लगा के आया हूँ। देन इसके बाद में कुछ नहीं है, तो टोटल मेरे 24 मार्क्स के करेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 30 में से। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को बताना। अगर इसके इन डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना।